फंक्शन, ये हमारे रिलेशन एंड फंक्शंस में एक टॉपिक है जिसे पढ़ना है। ये टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरह से समझना है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ फ्यूचर के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं ये फंक्शन है क्या। तो इस फंक्शंस का डिफिनेशन देखने से पहले फंक्शंस पे एक रफ आइडिया डालते हैं कि ये फंक्शंस है क्या। तो हम लोगों ने बहुत जगह देखा होगा कि लिखा हुआ रहता है एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, कुछ लिखा हुआ रहता है। हम भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लिख दिए। ये हमने अभी खुद से मान के रखा है। तब यहाँ पे होता क्या है, तो हम लोग x के जगह पे कुछ वैल्यू रखते हैं, इस x के जगह पे वैल्यू रखते हैं। मान लेते हैं इस x के जगह अभी 2 रखते हैं, तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो जब हमने यहाँ पे 2 रखा तो हमें मिला क्या, 4। ये तो क्लियर है। अगर हम इस x के जगह पे 3 रखें तो ये बनेगा f ऑफ 3, और जो देगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इस तरह मिलेगा। ये जब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफाइन किया हुआ है, तब मान लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास दिया रहता एक्स प्लस 1 और हम इस एक्स के जगह पे पुट करते हैं 2, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू हो जाता 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ये तो क्लियर है। ऐसा हम लोगों ने काम पहले से करते आए हैं। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, तो फंक्शंस को सही रूप से पढ़ना है कि फंक्शंस क्या था। हमने फंक्शंस पे काम किया है, लेकिन हमने इस फंक्शंस के डिफिनेशंस को नहीं पढ़ा है, फंक्शंस को कैसे डिफाइन किया जाता है वो नहीं पढ़ा है। सिर्फ और सिर्फ हमने फंक्शंस पे कुछ कुछ काम करके रखे हैं। अब उसी को हम लोग एक विस्तार रूप से पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं मेरे पास 2 सेट है। एक सेट का नाम हमने ए रखा, और इस ए के पास एलिमेंट हमने मान लिया 1, 2, 3 और 4 है। दूसरा सेट हमने मान लिया कि दूसरा सेट मेरा नेचुरल नंबर है, यानी नेचुरल नंबर कहने का मतलब क्या है, तो होगा 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से ये बढ़ते चला जाएगा। हमारा सेट कुछ भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ अभी हमने मान के रखा ए और एन। तब होता क्या है, हम किसी रूल के अंतर्गत यानी किसी नियम के अंतर्गत हम क्या करना चाहते हैं, तो सेट ए के एलिमेंट को एसोसिएट करना चाहते हैं सेट एन के एलिमेंट के साथ। फिर से सुनिएगा, हम क्या करना चाहते हैं, सेट ए के एलिमेंट को एसोसिएट करना चाहते हैं सेट एन के एलिमेंट के साथ, यानी रिलेट करना चाहते हैं, यानी जोड़ना चाहते हैं। तब होगा क्या, तो जिस रूल के अंतर्गत हम जोड़ते हैं सेट ए के एलिमेंट को सेट एन के एलिमेंट के साथ, उसी रूल का नाम पड़ता है फंक्शन। तो हम मान लिए सेट ए का एलिमेंट था 1, 2, 3, 4, मान लिए सेट एन का एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 था, जो कि हम एक ग्राफ के रूप में इसे दर्शा दे रहे हैं। ये मेरा सेट ए है 1, 2, 3, 4, ये मेरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। मान लिख दिए 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, और ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब क्या करते हैं, तो हम इसका नाम ए था, इसका नाम एन था, हम सेट ए के एलिमेंट को एसोसिएट करना चाहते हैं किसके साथ, तो सेट एन के एलिमेंट के साथ। एसोसिएट मतलब जोड़ना चाहते हैं यहाँ, यानी संबंध बनाना चाहते हैं। और वो संबंध कैसे बनाएंगे, तो किसी रूल के अंतर्गत। तो उसी रूल का हमारा नाम क्या होता है, फंक्शन। अब इस केस में इस रूल का नाम फंक्शन है, जो कि अभी यहाँ पे हम f लिख दे रहे हैं। अब ये फंक्शन जो है कैसा है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू कुछ भी हम लोग खुद से मान लेते हैं। इस केस में अभी हम लोग मान क्या ले रहे हैं, तो हम लोग मान लिए x प्लस 1। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वो हमारा क्वेश्चन ही डिसाइड करेगा कि वह रूल क्या होगा। लेकिन अभी हम इस केस में रूल क्या मान ले रहे हैं, x प्लस 1। तो जो ही हम इस x के जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, वैसे ही हमको कुछ ना कुछ यहाँ पे दूसरा वैल्यू मिलेगा। अब क्या करते हैं इस केस में, तो हम सेट ए का एलिमेंट को पुट करते हैं। तो जब सेट ए का एलिमेंट हम 1 को पुट करेंगे तो मिलेगा क्या, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2।
जब सेट ए के एलिमेंट 2 को पुट करते हैं तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो हमें मिलने वाला है 2 + 1 इज इक्वल टू 3। इस तरह से f ऑफ 4 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 4 + 1 इज इक्वल टू 5। तो हमने देखा जब सेट ए का एलिमेंट 1 को पुट किया तो हमें क्या मिला, 2। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेट ए के एलिमेंट को 1 को लिए और इसे एसोसिएट कर दिए किसके साथ, तो सेट एन के एलिमेंट 2 के साथ। जब हमने 2 को पुट किया तो हमें क्या मिला, 3। तो हम इसे एसोसिएट कर दिए सेट एन के एलिमेंट 3 के साथ। जब 3 मिलेगा पुट करेंगे तो हमें 4 से एसोसिएट करना पड़ेगा, और जब 4 लेंगे तो हमें किससे एसोसिएट करना पड़ेगा, 5 से। तो यही एसोसिएट करने के विधि को ही क्या कहा जाता है, फंक्शन। और इसे डिनोट कैसे किया जाएगा, तो ये यहाँ पे जो हमने f लिखा, यहाँ पे लगाएंगे सच दैट के सिंबल, उसके बाद लिखेंगे a, फिर एक एरो का साइन लगाएंगे और n, यानी इस फंक्शन को डिनोट कैसे करेंगे, f फ्रॉम a टू n। इसे पढ़ते हैं फंक्शन फ्रॉम a टू n। ये तो हमारा काम हुआ। अब यहाँ पे कुछ नेम देता है, और वह नेम क्या है, तो बतलाता है कि जब आप फंक्शन में जिस सेट के एलिमेंट को पुट कर रहे थे उस सेट को हम लोग क्या कहेंगे, तो बोलता है डोमेन। उसे हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन। हम लोग सेट ए के एलिमेंट को इस फंक्शन में पुट कर रहे थे, यानी इस नियम में, यानी इस रूल में, तो हम लोग इस सेट ए को क्या कहेंगे, डोमेन। और जिस सेट के एलिमेंट के साथ हम एसोसिएट कर रहे थे डोमेन के एलिमेंट को, उस सेट का नाम पड़ता है कोडोमेन। तो इसका नाम हमारा क्या पड़ जाएगा, कोडोमेन। इसका नाम हमारा पड़ जाएगा कोडोमेन। अब ये मेरा कोडोमेन हो गया। तो डोमेन का सेट मेरा ए है और कोडोमेन का सेट मेरा क्या है, इस केस में एन है। अब यहाँ पे बतलाता है जब आप सेट ए के एलिमेंट को फंक्शन में पुट कर रहे थे तो सेट एन का कोई एलिमेंट मिल रहा था। जब हमने 1 को पुट किया तो मिला क्या, 2। तो इस 2 का जो नाम होगा वह होगा क्या, तो इसका नाम होगा इमेज। इसका नाम क्या होगा, इमेज ऑफ 1। ये किसका इमेज होगा, 1 का, क्योंकि हमने 1 पुट किया था तो हमें क्या मिला था, 2। जब हमने 2 को पुट किया तो क्या मिला, 3। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इमेज ऑफ 3। जब हमने 4 को पुट किया तो क्या मिला, 5। तो 5 का नाम होगा क्या, इमेज ऑफ 5। तो इस तरह से हम लोग इमेज समझ गए कि इमेज क्या होता है, जब डोमेन को एलिमेंट को पुट करते हैं फंक्शन में और जो एलिमेंट मिलता है उसी एलिमेंट को क्या कहते हैं, इमेज ऑफ पुटिंग एलिमेंट, जो एलिमेंट को हमने पुट किया है। अब आगे बढ़ते हैं, इमेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समाप्त हुआ। अब हमारे पास एक टर्म का प्रयोग करता है, वह टर्म है हमारे पास रेंज। तो रेंज के बारे में बतलाता है, ये रेंज जो होगा सबसेट होगा। रेंज क्या होगा, सबसेट होगा। तो सबसेट किसका होगा, तो कोडोमेन का। रेंज किसका सबसेट होगा, कोडोमेन का। अब इस रेंज को सबसेट बनाना है कोडोमेन का, तो किस तरह से बनाना है, तो इसका एक प्रॉपर्टी देता है। तो प्रॉपर्टी ये देता है, तो बोलता क्या है, जब आप डोमेन के एलिमेंट को पुट कर रहे थे फंक्शन में और कोडोमेन का जिस एलिमेंट को आपने प्राप्त किया उसी एलिमेंट को लेते हुए एक सेट बनाइए। तो हम यहाँ पे क्या, जब 1 को पुट किए तो हमें क्या मिला था, तो 2 मिला था। जब 2 को पुट किए तो 3, 4 और 5 मिला। तो जिस एलिमेंट को हमने डोमेन पे पुट किया और हमें कोडोमेन का एलिमेंट्स मिला, उन एलिमेंट्स को लेते हुए हमने एक सेट बना दिया और इसी सेट को हम लोग क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। इस सेट का नाम क्या पड़ेगा, रेंज। यानी 2, 3, 4, 5 ये सारे के सारे क्या है, इमेज है किसी न किसी डोमेन के एलिमेंट्स के। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेंज। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग इसके डिफिनेशन में आते हैं। तो डिफिनेशन हमारे पास क्या है, देखते हैं। तो डिफिनेशन बतलाता है फंक्शन का, a function f from a to b is a rule in which each element of x belongs to a consists corresponding unique elements fx belongs to b. It is denoted by f
फ्रॉम ए टू बी, और ए लिखेंगे एरो का साइन और एफ और बी। तो ये बतलाना क्या चाहता है कि एक फंक्शन जो है फ्रॉम ए टू बी, ये होता क्या है, तो एक रूल है यानी एक नियम है जो क्या करता है, तो विच ईच एलिमेंट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट्स को क्या करता है, कंसिस्ट करता है कॉरस्पॉन्डिंग यूनिक एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिक एलिमेंट कंसिस्ट करता है कहाँ पे, तो सेट बी पे। और उस यूनिक एलिमेंट को अभी हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं, एफ एक्स के रूप में लिख दे रहे हैं, क्योंकि एक्स का हम वैल्यू जब पुट करते हैं तो हमें एक अलग वैल्यू मिलता है, तो उस वैल्यू का अभी नहीं पता, इसीलिए हम यहाँ पे अभी क्या लिख दे रहे हैं, उसे एफ ऑफ एक्स से लिख दे रहे हैं, जो कि कहाँ पे होगा, बी पे होगा। और इट इज डिनोटेड बाय, इसे डिनोट कैसे किया जाता है, तो एफ सच दैट ए टू बी। इसे एक एग्जांपल में लेते हैं। एग्जांपल में अभी हम लोगों ने देख लिया, सेम एग्जांपल को ले दे रहे हैं। लेट मान लिया कि एक सेट ए है जिसके पास एलिमेंट इतना है, सेट बी है जिसके पास एलिमेंट ये है, तो ये क्या होगा, एफ फ्रॉम ए टू बी सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब ये मेरा एक रूल हो गया जिसके अंतर्गत क्या करना है, सेट ए के एलिमेंट्स को एसोसिएट करना है सेट बी के एलिमेंट पास, यानी सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट के लिए क्या होगा, एक कॉरस्पॉन्डिंग यूनिक एलिमेंट होगा सेट बी पे। तो इसी तरह इस नियम के अंतर्गत जब 0 को पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, यानी ये एसोसिएट किया 1 के साथ ये फंक्शन। इस तरह से 2 को पुट करेंगे तो 3, तो ये मेरा क्या हो जाता है, फंक्शन। अब डोमेन एंड कोडोमेन की बात करते हैं, तो हम लोग देखते हैं डोमेन और कोडोमेन को भी हम लोगों ने समझ के रखा है, लेकिन डिफिनेशन में देखते हैं कि ये क्या होता है। तो डोमेन के बारे में बतलाता है, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, क्या हो, यदि एफ जो है फंक्शन हो ए से बी तक, देन सेट ए इज कॉल्ड डोमेन एंड सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। जब फंक्शन कहीं से डिफाइंड हो किसी दूसरे सेट पे, तब उस केस में हम क्या कहते हैं, जहां से फंक्शन डिफाइंड है उस सेट को हम लोग कहते हैं डोमेन, और जिस सेट पे वैल्यू को हम प्राप्त कर रहे हैं उस सेट को कहते हैं हम लोग कोडोमेन। अब रेंज की बात करते हैं, रेंज को भी हम लोगों ने देख लिया, लेकिन इसका डिफिनेशन देखते हैं। रेंज बतलाता है, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यदि एफ जो है फंक्शन है कहां से, ए टू बी पे, देन रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। देन रेंज क्या होता है, सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। सच दैट, इस प्रकार से होता है कि इसमें क्या किया जाता है, तो फंक्शन लिखा गया एफ ऑफ ए, इस सेट को डिनोट कर दे रहे हैं एफ ऑफ ए से, इज इक्वल टू एक्स सेट आएगा, और इसमें क्या होगा, तो फंक्शंस में वैल्यू जो फाइंड आउट हो गया एफ ऑफ एक्स लिख दिए, यानी एक्स का वैल्यू रखेंगे तो कुछ ना कुछ एलिमेंट आएगा जो कि कहाँ पे मिलेगा, हमको सेट बी पे ही देखने को मिलेगा। सच दैट ये एक्स कहाँ का होना चाहिए, तो ए का होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जब हम लोग पुट कर रहे थे, इस 0 को पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। एफ एक्स में पुट करेंगे तो 1 मिला, तो इस 1 को रखेंगे हम लोग रेंज में, 2 को भी रखेंगे रेंज में, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, 6 को भी, ये सबको हम लोग कहाँ रखेंगे, रेंज पे। अगर इसमें इस सेट बी पास एक्स्ट्रा एलिमेंट 9 होता तो 9 को हम रेंज पे नहीं रखते, क्योंकि 9 जो है किसी भी एलिमेंट का वह इमेज नहीं है, जब तक वो इमेज होगा नहीं तब तक हम उसे रेंज में नहीं रखेंगे। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन को समझते हैं कि ये टाइप्स ऑफ फंक्शन है क्या। टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन हम लोग समझते हैं ये होता क्या है। तो ये बतलाता है टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमें क्या पढ़ना है,